कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय का 13 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनकी रचना भगवान ने किया है। अब ये वर्ण व्यवस्था सृष्टि की आदि में थी। जब भगवान ने संसार की रचना किया था तो उसमें ब्राह्मण लोग जो थे ज्ञान प्रदान करते थे, क्षत्रिय लोग जो है देश की सीमाओं की रक्षा करते थे और वैश्य लोग व्यापार करते थे और शूद्र जो है चारों वर्णों की सेवा करते थे। तो भगवान ने बताया कि इनके गुण और इनके कर्म जो है सब मेरे द्वारा ही रचे गए थे। इनके गुणों और कर्मों की रचना मैंने ही की थी। अब ये सृष्टि के आदि में देखा गया कि जो है परमात्मा ने संकल्प से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया कि वो सृष्टि की रचना करेंगे। फिर भगवान ने विष्णु भगवान की रचना की, वो संसार का पालन करेंगे। फिर भगवान ने शंकर भगवान की रचना की कि वो प्रलय करेंगे। तो जो तीनों देव हैं जो है इन्हीं को भगवान ने सारे सृष्टि का कार्य चलाने के लिए सौंप रखा है। और ये तीनों लोग बताते हैं कि परमात्मा के स्वरूप ही हैं, यानी कि परमात्मा जो अपने को ब्रह्मा रूप में प्रकट किया, अपने को विष्णु रूप में प्रकट किया और अपने को शंकर भगवान के रूप में प्रकट किया, यानी सारे संसार के रूप में भगवान ने स्वयं को प्रकट कर लिया। और हर कोई परमात्मा का ही स्वरूप है। और आगे बता रहे हैं कि उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अबे भगवान कृष्ण की कितनी लीला है, कितना रहस्य ज्ञान है कि सारी सृष्टि की रचना करने के बाद, तीनों देवों की रचना करने के बाद भगवान कह रहे हैं हमको अकर्ता ही जानो, मैंने कुछ नहीं किया। तो भगवान जो है हमेशा अपने को निर्लिप्त और न्यारे रखते हैं। अब संसार में लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान ही करने वाला है, सारा कुछ परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। ये सही बात है कि हर जगह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में या प्रकृति में परमात्मा की ही शक्ति है। परमात्मा के शक्ति से ही सभी लोग कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के अंदर परमात्मा की ही शक्ति है, विष्णु भगवान के अंदर परमात्मा की ही शक्ति है, शंकर भगवान के अंदर परमात्मा की ही शक्ति है। परमात्मा की शक्ति से तीनों लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा जो रहस्य अकर्ता भगवान अपने आप बता रहे हैं कि कह रहे सारी सृष्टि रचना करने के बाद भी तुमको वास्तव में अकर्ता ही समझो। तो भगवान ये ऐसा समझते हैं कि सारी जो सृष्टि की रचना हुई है ये प्रकृति में हो रहा है। भगवान अपने को अकर्ता मानते हैं, सोचते हैं कि जो संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं, जितने भी उत्पत्ति और विनाश हो रहे हैं, ये सब प्रकृति में हो रहे हैं। परमात्मा में कोई कर्म नहीं हो रहा। भगवान अपने को अकर्ता मानते हैं, अपने को अलग समझते हैं प्रकृति से। इसी प्रकार इसी ज्ञान को, इसी योग को, इसी रहस्य को हमको भी समझना है कि जो भी कर्म हो रहा है शरीर से हो रहा है, शरीर में हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है, मन बुद्धि से हो रहा है। मैं करने वाला नहीं हूँ, अकर्ता हूँ। जब भगवान सारे सृष्टि की रचना करने के बाद बोलते हैं कि तुम मुझको अकर्ता समझो, तो ऐसे जो है हमको भी किसी भी कर्म का
अपने आप को कर्ता नहीं मानना है। जो जाने मैं कुछ करता, तब लब गर्भ योनि में पड़ता। तो जो कोई भी अपने को कर्ता मानता है तो उसको माता के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में फिर पैदा होना पड़ेगा। तो अकर्ता भाव प्राप्त करने के लिए 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो जब हम लोकहित के लिए कार्य करते हैं, जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, सारे संसार की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो भी हमारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने लिए कोई कर्म नहीं किया, जन कल्याण के लिए कर्म किया। या फिर ये समझे कि जो भी कर्म हो रहा है शरीर से हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है, मन बुद्धि अहंकार से हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूँ। एक जो है मार्ग ज्ञान योग का है कि जिसमें लोग जो है समझते हैं कि सारा कर्म प्रकृति में होता है, मैं आत्मा करता हूँ। कर्म योग में जब व्यक्ति सबके लिए कार्य करता, सेवा करता है, तो उसमें भी जो है वो अकर्ता हो जाता है। अब भक्ति योग में तो बिल्कुल भगवान, हर भक्त जो है सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देता है कि जो भी कर्म है सब परमात्मा के ही है, सब परमात्मा के निमित्त ही कार्य करता है। अब भगवान को के शरणागत अपने को मानता है कि मैं भगवान का शरण हूँ, भगवान के निमित्त ही कार्य करता हूँ, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के निमित्त से सारा कर्म परमात्मा के लिए ही कार्य करता है। समझता है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं सब परमात्मा के रूप हैं और सबको परमात्मा समझ करके वो सबसे प्रेम करता है। तो ये बड़े व्यवस्था जो थी ये सृष्टि के आदि में था। इस समय कोई भी आजकल के ज़माने में बड़े व्यवस्था नहीं है और हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, उसको अपना सकता है, उसको प्रचार कर सकता है। सबको भाषण अभिव्यक्ति की अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त है, सबको समानता का अधिकार है। सब लोग जो है कोई भी कार्य कर सकता है। हर जाति के लोग जो है ज्ञान प्रचार करते हैं, सत्संग करते हैं, आचार्य बनते हैं, गुरु बनते हैं। हर जाति के लोग मिलिट्री में हैं और बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं। हर जाति के लोग व्यवसाय कर रहे हैं और हर जाति के लोग जो है सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। अस्पताल आदि में देखिए जो नर्स आदि जो सेवा में लगी हुई हैं वो सभी जातियों की हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक विशेष जाति के ही लोग जो है वो कार्य करेंगे। आया है नर्स है, ऑफिस में जो सफाई करने वाले लोग हैं वो हर जाति के आजकल के हैं। तो ये व्यवस्था ख़त्म हो गई है। वो भगवान ने जो सृष्टि के आदि में व्यवस्था बनाई गई थी, अब देखिए सब चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो समय के अनुसार अब सृष्टि कितना पहले जो है उत्पत्ति हुई थी किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन ये जो गीता लिखी गई है शायद 5000 साल पुरानी ये बात है। उसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो ज़रूर जो सृष्टि की रचना उससे पहले हुई होगी, 5000 साल से पहले, तब की ये बात है। तो ये जो इस तरह की बातें बड़ व्यवस्था है आजकल के ज़माने में नहीं है और हर जाति के लोग राजा बनते हैं और सब बड़े बड़े पदों पे कार्य कर रहे हैं। तो इस समय जो है ये सारी चीज़ें लागू नहीं है और सबको जो है समान अवसर मिला हुआ है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो अगर आजकल के युग में जो है तो सेवा का धर्म सबसे बड़ा माना गया है। जो सेवा करता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और वो परमात्मा का रूप हो जाता है। आप देखिए बड़े बड़े संत हुए, आचार्य हुए, सब लोग सेवा कार्य में लगे हुए हैं। समाज सेवा की संस्था है और सेवा करके लोग संत हो जाते हैं। मदर तेरेसा का नाम आता है। पूरा जीवन उन्होंने जो है सबको सेवा बिताया और उनको जो है संत की उपाधि दी गई है। उनको माना गया कि वो संत थी और कई चमत्कार उन्होंने दिखाया था जो है, और इसकी वो लिस्ट में उनका नाम है, संतों की लिस्ट में उनका भी नाम आता है। उन्होंने इतने इतने चमत्कार दिखाए थे। तो केवल सेवा करके जो है व्यक्ति के अंदर चमत्कारिक शक्ति आ जाती है, परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो सेवा का जो धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है और सेवा करने वाले को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सेवा करने वाला बड़ा होता है, सेवा लेने वाला बड़ा नहीं होता है। हम जब किसी की सेवा करते हैं तब हम जो है हम बड़े हैं, हम सेवा लेने वाले बड़े नहीं होते हैं।
आप देखिए भगवान राम ने या भगवान कृष्ण ने जब भी संसार में अवतार लिया, सबकी सेवा किया, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। पूरा जीवन भर जो है भगवान ने जो है ज्ञान प्रचार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सेवा कार्य करते रहे। तो कभी भी सेवा को कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। सेवा का कार्य जो है सबसे बड़ा है कार्य है, और सेवा के कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, तो परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं। जो लोग भी सेवा का कार्य करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और उनकी जो है मनोकामना पूरी होती है। जो भी इच्छा करते हैं, जो भी मनोकामना करते हैं, उनकी वो मनोकामना पूरी होती है। तो आगे भी भगवान ने बताया ज्ञानी के लिए कि ज्ञानी कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है। कि कोई नहीं सोचता कि मुझे कोई अच्छा कार्य मिल जाए, और किसी खराब कार्य से वो द्वेष नहीं करता है। अरे बेकार कार्य है, मैं ये नहीं करूँगा। जैसे कि रोड की सफाई होती है या नाली की सफाई होती है, तो उसमें कोई न कोई कार्य कर ही रहा है। तो ज्ञानी के लिए इन्हीं की छोटा कार्य उसको मिल गया तो अंदर से उसके अंदर जो घृणा हो जाएगी या इन्फीरियरिटी आ जाए या भीन भावना आ जाए, मैं छोटा कार्य कैसे करूँगा। ज्ञानी जो है जिसको जो भी कार्य पकड़ा दिया जाता है, हर कार्य जो है खुशी से करता है और सबको वो हर कार्य को सेवा समझ कर कार्य करता है। ऐसा नहीं कि वो बड़े अधिकारी या राजा की गद्दी बैठ करके हुक्म चलाना चाहता है। उसके बोलते कि यथा प्राप्त जीवन बरतता है। जैसा उसके शरीर का प्रारब्ध है, जो कार्य विधाता ने उसको अलॉट कर रखा है, उस कार्य को जो है करते हुए निष्काम भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेता है और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।